नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, इस कारण से बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की गतिविधियों को ये इंडिकेट करता है। मजबूत किस्म का व्यक्तित्व या मानसिकता देता है, बहुत ही ज़्यादा कर्मठ या मेहनती भी बनाता है। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस व्यक्तित्व में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए बहुत इमीडिएट वर्क कंप्लीट करना, बहुत इमीडिएट कोई भी अपने थॉट पर एक्शन लेने जैसी आदत भी यह यहाँ पर देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो वर्क मैनेजमेंट में, मार्केटिंग स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में, वर्क मैनिपुलेशंस में, मल्टीटास्किंग नेचर में आपको मेजरली कोई कमी या परेशानी नहीं रहने वाला है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का और अपने एफर्ट से बहुत ग्रेट सक्सेस पाने का बहुत ही प्रोमिनेंट ये साइन हो जाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में जितना रिस्क लेते हैं, जितना नया काम करते हैं, जितनी बड़ी सोच के ऊपर काम करते हैं, उतनी ज़्यादा तरक्की, मान सम्मान या रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ में इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर भी हम देखें तो फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच रहेगा। हर परिस्थिति, माहौल में ढलना या अच्छे खासे रिलेशंस बिल्ड कर पाने जैसी युक्ति भी आपके हथेली में मौजूद है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इस कंडीशन में डिसीजंस लेने के लिए। क्योंकि फिंगर के नोट जब ऐसे बिखरे हुए हो तो डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है मेजर कोई भी डिसीज़न लेने में या वर्क करने में। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें आपकी फेलेंजेस के बारे में, तो फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो बिल्कुल शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और बहुत इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजन से बनाए गए योजना में आप परिवर्तन करते हुए भी देखने को मिलेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और इधर भी योग का चिन्ह आपका डेवलप अच्छा जा रहा है, तो इंट्यूशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिक्स्थ सेंस अच्छा देखने को मिलता है, और अगर रेगुलर बेस मेडिटेशन किया जाए, योग प्राणायाम किया जाए, तो इस कंडीशन में लाइफ में कंसिस्टेंसी बढ़ती है, जिस कारण कोई भी डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं या विज़न अपना रखते हैं, तो उसको डेफिनेटली अचीव कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा जीवन शैली और मटेरियलिज्म बढ़िया देखने को जीवन में मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो इस कंडीशन में कभी भी किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। और इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसमें स्क्वेरिश पाम हो और फिंगर शॉर्ट हो। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ होते हैं। ईगो आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, दिखावटीपन तो और भी नहीं रहेगा। बहुत कम संसाधनों में अच्छा जीवन शैली जी पाने में सक्षम रहेंगे। शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल, ये तीनों चीज़ें अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा इस कंडीशन में एक तरीके से दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, सिंपैथी रखते हैं, लेकिन कभी किसी की लाइफ में आगे से रह करके दखल अंदाजी नहीं करते हैं या इंटरफेयर नहीं करते हैं। और अपने भी लाइफ में किसी को इतनी भी इजाज़त नहीं देते कि कोई आपको रूल कर सके या आपके ऊपर एक तरीके से अपना वज़न रख सके बातों का। तो बहुत ज़्यादा ही किसी को डोमिनेट अपने ऊपर होने भी नहीं देते और किसी के ऊपर होते भी नहीं हैं। यानी ये इस बात का प्रतीक है कि किसी के लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं करना, अपने लाइफ में भी ना होना, एकदम सामान्य जीवन शैली जीना।
और इस कंडीशन में अपने हार्ड वर्क के बदौलत लाइफ में हर कुछ अचीव कर पाना। तो आप जैसे जातक वो होते जिनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन दिखाना पसंद नहीं करते। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहने वाला है और यही रीज़न है कि आप जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होने के चांसेस हैं आपके अच्छे, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है, स्क्वेरिश पाम है। तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद अपने मेहनत से लिखते हैं। तो मेहनत के आगे हर चीज़ यहाँ झुक जाता है, वो वाली बात है आपकी हथेली में। और गुरु की स्थिति की बात करें तो पहला कंसर्न यही है कि मैरिज कब होगा। पहली बात तो आपका जुपिटर माउंट है बहुत अच्छा। जुपिटर माउंट जब भी किसी का डेवलप ज़्यादा होता है अच्छा, तो उस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ही परफेक्शन के साथ अपने पार्टनर को ढूंढ रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा मैरिज में डिले हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर माउंट डेवलप है तो ये एक ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। ब्लेसिंग कैसी होती है इसमें कि मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। पार्टनर के आने के बाद या अच्छे घर में जाने के चांसेस होने के कारण भी बहुत ज़्यादा रईसी बढ़ती है मैरिज के बाद में। दूसरी बात यहाँ पर हम देखें तो सपोर्टिव लाइन आपकी जो है स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है अप्रोक्सीमेटली 30 और 31 की एज के मिड में। तो इसी दौरान में आपकी मैरिज होने की संभावना सबसे अधिक है, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मैरिज के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे एंडिंग तक आते आते। और फिर उसके बाद पार्टनर का सपोर्ट, केयर, लव, अफेक्शंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इधर पे आपकी आड़ी रेखा है और ये आड़ी रेखा भी मैरिज में थोड़ा डिले कराती है लेकिन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को दर्शाती है। अरेंज मैरिज इस कंडीशन में रहता है और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मैरिड लाइफ का इस कंडीशन में आता है। इसके अलावा प्रोग्रेस लाइन भी है जो माइंड लाइन से आपकी निकली हुई है और ये बहुत ही एम्बिशियस बनाती है, यानी कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम, लर्निंग के बिहाफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, यहाँ कंटिन्यूस प्रोग्रेस के लिए। तो यहाँ पर जुपिटर की जब ब्लेसिंग्स होती है तो अपने माता पिता, पूर्वजों के लिए भी बहुत बड़े स्तर का काम कर पाते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी रहती है जैसे बच्चे, उनसे भी बहुत अधिक लाभ मिल पाता है। तो गुरु की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो कभी आपको लीवर, हेल्थ या एजुकेशंस में किसी तरह की कमी, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। सैटर्न माउंट के ऊपर बात करते हैं तो सैटर्न माउंट के ऊपर में ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पर आपकी लक लाइन हार्ट लाइन के पहले रुकी हुई है, और यहाँ पर आपकी अगर लक लाइन को ही पूरा उठा लिया जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बायफोर के साथ आपकी लक लाइन शुरू हुई है, जो एक अगेन ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, केतु की एंसिस्टर ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ये रेखा कंसिस्टेंसी में आगे गई और यहाँ पर इसमें स्लाइटली चेंजेस आ गया। करियर में डेफिनेटली अपग्रेडेशन आपका होने जा रहा है 33 के एज में। पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ेगा और अर्निंग कैपेबिलिटी भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि मरकरी लाइन भी साइड साइड में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर यहाँ पर एक अनदर लाइन आई और वो माइंड लाइन पर रुकी, और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्स 42 और 3 का है। इस पीरियड में आपके प्रोफेशन में फिर से चेंजेस होगा और फिर और ज़्यादा अपग्रेडेशन रहेगा। तो यहाँ पर जब भी लक लाइन बार बार फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, तो इसका सीधा असर किस पे पड़ता है? करियर पे, अर्निंग सोर्सेज पे, वर्क प्लेस में, यानी इन सभी में चेंजेस होने के पूरे आसार देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस भाग्य रेखा में यह है कि ये भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पा रही है, कनेक्शन इसके लूज है। तो इस कारण से क्या होता है कि कोई भी काम, जो यहाँ पर आपको बताया था यव के साइन पे कि कंसिस्टेंसी बढ़ेगा अगर आप इसको मेंटेन करेंगे, तो वही वाली बात है भाग्य रेखा में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस कारण से होता ये है कि कोई भी काम शुरू तो ईजिली आपका हो जाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा, रुक रुक करके देरी से, अड़चन बाधाओं के साथ इस कंडीशन में काम बनता हुआ देखने को मिलता है। आपके पाम में बहुत अच्छे अच्छे योग डेवलप होने जा रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं, इसीलिए इन सब रेखाओं को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन अभी तक का लाइफ ऐसा ही रहा जिसमें बहुत सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मुंह के पास आते आते रह गए, जैसे मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता वैसे, और किसी भी तरह के काम से पूर्णतः सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर जो रेखाओं में सुधार हो रहा है उसके लिए अभी आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सुधार हो रहा है इसमें। जैसे कि ये जो लक लाइन है आपकी, ये यहाँ पर आई क्यों? सूर्य की रेखा है, ये सूर्य की तरफ इसलिए झुक रही क्योंकि यह आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब देगी या गवर्नमेंट से सिक्योरिटी देगी या बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। कब करा रही है? 33 के बाद में। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो पहले से लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, हल्का सा माइंड लाइन पे ब्रेक है,
फिर लक लाइन यहाँ से निकल के हार्ट लाइन पे ब्रेक है। तो यहाँ पर ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप इमोशनल डिसीजंस लेंगे या इमोशनल डिस्टर्ब होंगे या किसी भी तरह के फैमिली इश्यूज़ या और भी वह सब कारण जिसमें आपकी इमोशंस फीलिंग्स या सेंटिमेंट इन्वॉल्व हैं, उन सब के कारण आप अपने करियर को कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैप करके रेखाएं सैटर्न तक पहुंच रही हैं। तो इस तरह की जब ओवरलैपिंग होती है तो करियर स्टेबिलिटी, अच्छी अर्निंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी देखने को मिलता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा ये हुआ यहाँ पर कि जो मरकरी लाइन है वो यहाँ पर स्ट्रांगली आपके आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसके आगे बढ़ने से क्या हो रहा है कि प्योर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यह बन रहा है। और जब भी इस तरीके से मनी ट्रायंगल बनता है तो पैसा अच्छा आना, रुकना, पैसों का सदुपयोग होना, वेल्थ इंक्रीज होना, सेविंग अच्छी होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो सूर्य के क्षेत्र पे हो रहा है। सूर्य के क्षेत्र पे त्रिशूल का चिन्ह बनता यहाँ पर दिखाई देने लग रहा है, जो कि नीचे की तरफ पहले था, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, फोकस में कमी होता है, बार बार मेंटलिटी में, थिंकिंग में, डिसीजंस टेकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर प्रकार का काम करना है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ में ट्रायंगल, रेक्टेंगल या त्रिशूल जैसी आकृति बनने लगे तो ऐसे जातकों के जीवन में नाम, सम्मान, धन, उन्नति, प्रगति, खुशहाली, संपन्नता और किसी भी तरह की जिम्मेदारी को निभा पाने की योग्यता बढ़ती है। तो अगर आपके ऊपर 2 लोगों की जिम्मेदारी है तो फ्यूचर में 10 लोगों की जिम्मेदारी होगी और उन 10 की जिम्मेदारी आप भली भांति निभा पाएंगे। और पैसा देकर काम कराने की आदत होती है। तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्यों हो रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए कि आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग होती जा रही है। पहले यहाँ पर ब्रेक ली, फिर यहाँ ओवरलैप होकर के ये हथेली के एकदम आर पड़ जा रही है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो ऐसे जातकों का यानी आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, या पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपने सोच रखा है कि आप कंसिस्टेंसी रखेंगे या और बड़े स्तर की पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में रुकावट आप नहीं आने देंगे। तो पढ़ाई में रुकावट नहीं आने से क्या होगा कि आपकी मेंटलिटी में ग्रोथ होगा, मानसिक बल योग्यताओं में ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, बड़े स्तर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले पाएंगे। क्या होता है कि जब माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट होता है तो करेज बढ़ा देता है। तो वही करेज बढ़ने के कारण बड़े स्तर का आप काम कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो मेजर जो ग्रोथ है लाइफ का वो 33 के एज से आपको आपके करियर में देखने को मिलेगा। और जो मैरिज के इंडिकेशन है वो करेक्ट 30 से 31 की मिड में है। अरेंज मैरिज है, बहुत बढ़िया मैरिज रहेगी, मैरिज के बाद और सक्सेस मिलेगा, इसीलिए 33 के बाद में और प्रोग्रेस के आसार आपके पाम में अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करें हम आपके यहाँ पर सूर्य और सैटर्न की मिड में, तो जब भी ये क्षेत्र उभरा हुआ रहता है तो एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है मूड स्विंग्स का। इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस और चेंजेस लगातार देखने को मिलते हैं, जिसके कारण किस बात से सीरियस, इमोशनल, सेंटिमेंटल या एक तरीके से आइसोलेशन में आप चल जाएं, ये आप भी जज नहीं कर पाएंगे। इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि सैटर्न एंड सन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस कंडीशन में लोनलीनेस या सैडनेस फील होना और कहीं ना कहीं ऐसा लगना कि प्रॉपर रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमेशा मेडिटेट करना, योग प्राणायाम करना, सुबह उठ जल्दी उठ टहलना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, पॉजिटिव बातें अपने लिए करना, पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी रखना, अपना नज़रिया बदलना। नज़रिया कैसे कि अगर बुरा भी कुछ हो रहा है उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी देखिए, कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। हर चीज़ में अच्छाई मिल ही जाती है। तो जब हम इस तरीके के लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेंगे तो इससे ये होने लगेगा कि आपके साथ हो बुरा रहा है लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके स्ट्रगल ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है और ज़्यादा मजबूत व्यक्तित्व होने के कारण और बड़े रिस्क आप लेने में सक्षम हुए हैं। दूसरी बात, इस कंडीशन में रिचुअल जो फॉलो करेंगे किसी भी तरह का, जैसे डेली मंदिर विजिट करना, तो एक एनर्जी आप गेन कर पाएंगे। वो एनर्जी क्या करेगी कि आपके काम में कंसिस्टेंसी लाएगी, फोकस इंक्रीज करेगी, कन्फ्यूज़न दूर करेगी, विज़न क्लियर करेगी। किसी भी तरह के अचीवमेंट को हासिल करने में बहुत समय फिर आपको नहीं लगेगा, कोई भी डिसीजन प्रोमिनेंटली लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, माइंड डाइवर्ट आपका ईजिली नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है अगर आपके जीवन में वास्तव में हो गया तो फिर आप अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, खुशहाल
और इतने योगवान बनेंगे कि बहुत सारे लोगों का काम आपके नाम के बलबूते पर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ देखने को मिला है, जिस किसी की भी हथेली में सूर्य के क्षेत्र पे ट्रायंगल का साइन या फिर त्रिशूल का साइन बना है, तो ऐसे जातकों के ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी क्यों होती है? क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठते हैं, बहुत लोग भरोसा करके बैठते हैं और बहुत लोग रिस्क लेते हैं आप जैसे जातकों के बिहाफ पे। तो हाईली चांसेस होते हैं कि अपने अंडर में दूसरों को रख काम भी करवाएं या इस पोजीशन में रहें कि सलाम ठोकने वाले को भी सैलरी पे रखा जाए। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपके पिता कुल का नाम निश्चित रूप से बढ़ेगा अगर ये सारे साइन मजबूत हो जाते हैं तो। इसमें क्या है सूर्य के क्षेत्र में कि एक आउटर मार्स से रेखा यहाँ पर आ रही है कुछ इस तरह से, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जीवन में संघर्ष को दर्शाती है। कुछ भी चीज़ सरलता से नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा प्रयत्न पराक्रम के बाद ही मिलता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा खूबी ये होता है कि ये व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और साइकोलॉजिकल रूप से बहुत मजबूत कर देती है। इसीलिए आपके अंदर आगे चल के क्या होगा कि जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं हो जाता, आप खाली नहीं बैठ पाएंगे, शांति से नहीं बैठ पाएंगे। तो इस कंडीशन में पूर्व पुण्य रेखा क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि इसने काम के प्रति डेडिकेशन या एनर्जी दे रखा है। दूसरा, इस जन्म में जितने भी लोग आएंगे सब अपना हिसाब किताब क्लियर करने आएंगे। तो बहुत सारे लोगों से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होगा, बहुत सारे लोगों से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी होगा। कोई अननोन व्यक्ति आकर के ऐसी सपोर्ट कर जाएगा जिसका आपने कभी सोचा ना हो, और अपना व्यक्ति ऐसी जगह चीट कर जाएगा जहाँ कुछ सोचा ना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहने की आपको ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सीरियस इन सब चीज़ों को नहीं लेना है अगर कुछ धोखा वगैरह भी होता है तो। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होगी तो आपके कर्सेस क्लियर होंगे, ग्रोथ में किसी भी तरह की फिर बाधा नहीं आएगी। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का, गुड इन्फॉर्मेशन गेन करने का, गुड इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी रखने का अच्छा साइन माना जाता है। मरकरी पर इस तरह की कॉम्बिनेशन हॉस्पिटैलिटी भी देते हैं। तो आगे से रह कर के दूसरों की मदद करना या अपने बातों से, कर्मों से, विद्या से, ज्ञान से किसी की बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर पाना। इसीलिए लोग आपसे कनेक्ट होना, आपके साथ रहना, आपसे संबंध बना करके रखना बहुत चाहेंगे और आगे चल के आपके पास लोगों की, काम की और पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। यही रीज़न भी है कि आपके पाँव में मरकरी लाइन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और मरकरी लाइन का अगर अच्छा असर चाहिए तो अपने लर्निंग को बढ़ाते रहिए, किसी भी पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट हो जाइए या फिर स्किल्ड हो जाइए। तो ये चीज़ क्या करेगा, डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देगा। और मरकरी लाइन अच्छी होती तो वेल्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेवलप होता ही है, बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। हार्ट लाइन के ऊपर में कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है। हार्ट लाइन आपकी देखी अगर जाए तो ये मेनली सैटर्न पे रुकी हुई है। और सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। इन सब का तात्पर्य ये होता है कि अपने काम को, अपने जीवन शैली को, अपने किसी भी तरह के दायित्व को पूर्ण करने में पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में ये फ्रीडम लवर बनाता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहना, दब करके रहना, किसी के अंतर्गत रहना, किसी पर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते। इस कंडीशन में यह एक तरीके से सीक्रेटिव और हिडन पर्सनैलिटी दे देता है। तो बहुत सारी मन की बातें दूसरों के सामने नहीं रखते हैं। बायफोर्क का साइन विष्णु सिंबल होता है जो स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ देता है। बचपन नहीं दुनियादारी सिखा देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उन्नति प्रगति भी होती चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो वो जो आइलैंड का फॉर्मेशन है वो विष्णु सिंबल के कारण ही आया है। और ये आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ, फैमिली, सारे इश्यूज दिखा देता है बहुत कम उम्र में ही। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये मेनली आपको रहे हैं 22 के एज तक में। और इसके बाद में हम देखें तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। इसमें मंगल का कुछ कनेक्शन आ रहा है जो जल्दबाजी, हड़बड़ी या फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन देता है। जैसे कि अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो बहुत बेचैनी और एग्रेशन आपको आएगा। और ये सारी चीज़ें कब तक दिखाई दे रही है, 20 से लेकर के 24 की उम्र के बीच में। इसके बाद में क्या हो रहा है कि राहु की रेखाएं आ रही हैं। राहु की रेखा जब इस तरीके से आती हैं तो ये इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ी जीवन में बढ़ता है क्योंकि हर क्षेत्र में काम करना, हर तरह के डिज़ायर पे वर्क करना, हर तरह का एम्बिशन रखना। तो जब वो सपने देखते हैं और सपने जब टूटते हैं तो थोड़े जब झटके मिलते हैं, तो वो राहु का ये लाइन्स हैं जिन्होंने आपके भ्रम को तोड़ा है 26 में, 27 और 28 में भी। अब क्या हो रहा है इसमें कि मस्तिष्क रेखा थोड़ा फैल रहा है, और जब ये ऐसे फैलता है तो एक तरीके से मेंटल प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता है।
जब हम बहुत बड़ी डिज़ायर या एम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हमको खुद पे डाउट होता है या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जब बहुत ही प्रेशर लेकर के कोई भी वर्क किया जाता है तो माइंड लाइन फैल जाता है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं बेफिजूल का, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है इतना ज़्यादा सोचने का। तो इस कंडीशन में होता क्या है, राई का पहाड़ तिल का तार होने लगता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ा बड़ा मैटर कर जाती है, या फिर मैटर बन जाती हैं, प्रॉब्लम बन जाती हैं। इस कंडीशन में भ्रामरी योगा करना चाहिए, जीरो थॉट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप जैसे जहाँ तक सोते भी हैं तो इतने सारे थॉट आ जाते हैं कि वो रात में भी सिर्फ सपने ही सपने होते हैं। इस कंडीशन में बैक पेन होना, एक तरीके से सर दुखना, फोकस में कमी होना, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होना, हर काम आधे अधूरे रह जाना, और एक तरीके से फोकस में कमी अननेसेसरी चीज़ों के कारण होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए जो रेमेडी है वो सजेस्ट आपको कर दिया जाएगा ताकि ये इशू ना आए। यूपीएससी आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, या बड़े स्तर का जो एम है वो क्लियर होगा, लेकिन इतना प्रेशर लेके तो नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है। जब भी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है, और अपने ज्ञान का, बुद्धि का, जो एक्सपीरियंसेस गेन किया है उसका उपयोग अच्छा कर पाते हैं। तो चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप हार नहीं मानेंगे। और जितना हो सके ज्ञान अर्जित करते रहिए, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा ब्रेक भी लेते रहिए। जैसे अपने क्रिएटिविटी पे, अपने पैशन हॉबी पे वर्क करिए, स्पिरिचुअल बुक्स भी रीड करिए, वह सारे काम करिए जो बेफिजूल करिए। जैसे गार्डनिंग हो गया, या टहलना हो गया, या अकेले में बैठना हो गया, या कुत्तों को फीड करना हो गया, कुछ भी एक्सवाइजेड आपको जो ठीक लगे। ये चीज़ करने से क्या होगा कि रिफ़्रेशमेंट आएगा। रिफ़्रेशमेंट आने से ये रहेगा कि ये जो बिखराव हम देख रहे हैं इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप खुद को समय सही ढंग से नहीं दे पा रहे, इसलिए प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो रहा है या आगे और हो जाएगा। तो उससे हमको बचना है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो देखिए, पहले रिसोर्सेज तो बहुत कम थी आपकी लाइफ में। भले ही लक लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जब ऐसे आइलैंड का साइन होता है तो हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, या इस तरीके की इश्यूज़ जो कि शेयर भी नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम चाइल्डहुड में देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके बाद में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लाइफ लाइन में सुधार हो रहा है। ये जितनी भी आप रेखा देख रहे हैं छोटी छोटी, ये सब वरीज लाइन है। और ये वरीज लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि माइंड लाइन फैल रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या हो रही है कि अब सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है। देखिए, आपके जीवन में अभी तक किसी का सपोर्ट मिला नहीं और आपने लिया भी नहीं, लेकिन ऐसा रहेगा कि अब अपने लोगों का सपोर्ट आपको करेक्ट 38 जैसे आप टच करेंगे वैसे मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों का एकाएक आगमन 30 और 31 के आसपास से होना शुरू होगा, जिसके आने के बाद जीवन में ग्रोथ होगी। और ग्रोथ होने का क्या सिग्निफिकेंस है? लाइफ लाइन में स्लाइटली चेंजेस होना। जैसे यहाँ पर चेंजेस हुआ, 22-23 साल की उम्र कितनी कष्ट में रही, फिर उसके बाद उन्नति हुई, वैसे ही और उससे 10 गुना ज़्यादा उन्नति 35-36 में और 40 की उम्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से स्लाइटली चेंजेस सीधे के सीधे लग्जरीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर देते हैं। और बाइफोर्क का साइन मल्टीपल ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर रेसिडेंस को क्रिएट करता है। यानी आपकी फैमिली में कुल में किसी ने ऐसा जीवन शैली ना जिया हो, वैसा आप जिएंगे या उनको प्रेरित करेंगे। आप जैसे जहाँ तक प्रेरणा बनते हैं दूसरों की, जिनके हथेली में इस तरह के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। मंगल बहुत अच्छा है आपके पाम में। देखिए, मंगल जब अच्छा होता है तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, वाइट ब्लड सेल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपका फोकस हो गया तो इतना जुनून आपके अंदर रहेगा कि जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। आप जैसे जब तक वो होते हैं जो प्रेशर में और अच्छा काम करते हैं, अंतिम समय में और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, कम समय में और अच्छे काम कर पाने के कारण प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है कि प्रेशर में आप और निखरते हैं और उन्नति करते हैं। तो ठोकर खाकर जो लोग ठाकुर बनते हैं उनके हथेली में मरकरी ऐसा, माफ़ करें, मार्स ऐसा ही होता है। शुक्र की स्थिति ठीक है, बहुत कोई मेजर आड़ी रेखा नहीं है, नॉर्मल सी है। तो बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम या स्ट्रगल फैमिली या मेरिड लाइफ के रिगार्डिंग नहीं है। लग्जरीज एंड कंफर्ट्स बहुत हद तक बढ़ेगा, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट लाइफ में हो पाएगी। और फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यस अवेलेबल है। तो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस होना, लक लेंसेज का कनेक्शन है, इसलिए एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज़ मिलती है।
जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ या धन्यवाद अपने पितृ पूर्वजों के लिए करते हैं, कुछ भी काम, उन सबसे उन्नति बरकत आपकी या आपके परिवार के जीवन में लगातार आते रहेगा। चंद्र की स्थिति ठीक है, चंद्र पे थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं जब हो तो मन विचलित डेफिनेटली होता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन से ये सब ट्रैवलिंग के साइंस हैं। तो जब देश विदेश की यात्रा होनी तय हो जाती है तो ऐसे लाइन आ जाते हैं। चंद्र अच्छा है तो खान पान घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे। सारे के सारे पर्वत इनफ अमाउंट में डेवलप्ड है, तो आपके अंदर एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं है। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो क्या कॉम्बिनेशन है कि सेल्फ मेड लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका 200-300% आपको रिजल्ट आएगा। बस ये है कि आपको कभी किसी की हेल्प नहीं लेना है, और आप नहीं लेते आए हैं इसलिए ग्रोथ भी कर रहे हैं और आगे भी ग्रोथ इसीलिए बहुत अच्छा करते जाएंगे। जिसका भी सेल्फ मेड लक लाइन होता है और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो तो अपने ज़िद को सही साबित करते हैं, अपने निर्णय को सही साबित करते हैं, अपने गलत निर्णय को भी सही कैसे करना है वो पता रहता है। इसलिए हर चीज़ हासिल होगी जो भी आप अपने जीवन में चाह रहे हैं या चाहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।